जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आइए आज बात करते हैं फरवरी माह की दूसरी एकादशी के बारे में। जैसा कि अभी हम सभी ने जया एकादशी का व्रत किया था और इसके बाद आती है विजया एकादशी। तो आज हम विजया एकादशी के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप पूरा वीडियो देखेंगे और जानकारी का लाभ उठाएंगे। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है इस दिन सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहती हैं। इस साल विजया एकादशी 24 फरवरी 2025 सोमवार को है। एकादशी तिथि 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर प्रारंभ होगी और 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 पर समाप्त होगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:11 से सुबह 6:01 तक और अमृत काल दोपहर 2:07 से दोपहर 3:45 तक। तो विजया एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी 2025 मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:50 से सुबह 9:08 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है दोपहर 12:47 पर। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के भोग के बारे में कि इस एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु को क्या भोग लगाना चाहिए। तो भगवान विष्णु का प्रिय होने के कारण तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। ऐसे में आप एकादशी के दिन पूजा के दौरान विष्णु भगवान को भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है तुलसी के बिना प्रभु श्री हरि का भोग अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन आपको एकादशी की पूजा कैसे करनी है। विजया एकादशी पर सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान आदि करें। इसके बाद पूरे घर को गंगा जल का छिड़काव करें। अब देवी तुलसी को लाल चुनरी उड़ाएं। उसके बाद उनके समक्ष एक घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से जातक को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में आ रही आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसी के साथ भगवान विष्णु और देवी तुलसी का भी आशीर्वाद आपको अवश्य ही मिलता है। एकादशी के दिन आप सुख समृद्धि के लिए उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप विजया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कलावा बांध सकते हैं। इससे आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। साथ ही सभी तरह की समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो भक्तों, आइए सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम व्रत माना जाता है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह व्रत समस्त मनुष्यों को विजय प्राप्त कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में
बगदालव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपने सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाएं। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बगदालव्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसको भी वाजपेयी यज्ञ का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये थी विजया एकादशी की व्रत कथा और उससे जुड़ी जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्रत कथा, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी अपना ध्यान रखें।